किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास इतनी दौलत थी कि उसे खुद भी पता नहीं था कि उसके पास कितना धन है। इतनी दौलत होने के बाद भी अपने परिवार के लिए उसके पास समय नहीं था। इतना पैसा होने के बावजूद भी वह खुश नहीं था। वह अक्सर दुखी और उदास रहता था। एक बार व्यापारी के मित्र ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा, क्या बताऊं मित्र, इतनी दौलत, सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी मेरे अंदर बेचैनी, परेशानी है। व्यापारी के मित्र ने कहा कि इसकी क्या वजह है। व्यापारी ने कहा, यह तो मुझे भी नहीं मालूम। मैंने दान पुण्य सब करके देख लिया है मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मित्र, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। व्यापारी के मित्र ने कहा कि मैं एक ऐसे संत महात्मा को जानता हूं जो कि नदी के उस पार पहाड़ी पर रहते हैं। तुम एक बार उनसे जाकर मिल लो, वे अवश्य ही तुम्हें कोई ना कोई उपाय बताएंगे। व्यापारी ने कहा, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। अगले दिन व्यापारी उस महात्मा से मिलने के लिए चल दिया। यात्रा लंबी थी, इसलिए उसे वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। जब वे वहां पहुंचा तो उस समय महात्मा जी अपनी कुटिया में बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। व्यापारी चुपचाप महात्मा जी के पास जाकर बैठ गया। ध्यान के बाद महात्मा जी ने व्यापारी से उसके आने का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी समस्या महात्मा जी को बता दी। उसकी बात सुनकर महात्मा जी समझ गए कि इसकी परेशानी का असली कारण क्या है। पैसे का भूत इस पर सवार है। अगर इसको ऐसे ही उपाय बता दूं तो इसकी कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल करके ही समझाया जाएगा तो ही इस मूर्ख को समझ में आएगा। ये सोचकर महात्मा जी ने कहा, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर महात्मा जी कुटिया से बाहर चले गए। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी जब महात्मा जी वापस नहीं आए तो व्यापारी उठा और महात्मा जी को देखने के लिए कुटिया से बाहर आया। बाहर आते ही उसने देखा कि महात्मा जी दूर एक खंबे के नीचे कुछ ढूंढ रहे हैं। व्यापारी महात्मा जी के पास आया और बोला, श्रीमान, आप इतनी रात में यहाँ खंबे के नीचे क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं। महात्मा जी बोले कि आज दोपहर अपना वस्त्र सीते समय मेरी सुई गुम हो गई थी, वही ढूंढ रहा हूँ। व्यापारी ने कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। महात्मा जी ने कहा, ठीक है। ये कहकर दोनों खंबे की रोशनी में सुई ढूंढने लगे। बहुत देर तक सुई ढूंढने के बाद भी दोनों को सुई नहीं मिली। तब व्यापारी महात्मा जी से कहता है, श्रीमान, क्या आपको पक्का यकीन है कि आपकी सुई यहीं पर गिरी है। महात्मा जी ने कहा, नहीं, वह तो मेरी कुटिया में गिरी है। यह सुनकर व्यापारी ने अपना माथा पीट लिया और मन ही मन अपने मित्र को भला बुरा कहने लगा कि उसने किस ढोंगी महात्मा के पास मुझे भेज दिया है। व्यापारी बोला, महात्मा जी, जब आपकी सुई आपकी कुटिया के अंदर गिरी है तो फिर यहाँ कैसे मिल सकती है। आप यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हैं। आपको तो अपनी सुई अपनी कुटिया के अंदर ढूंढनी चाहिए। इस पर महात्मा जी बोले, बेटा, मेरी कुटिया में बहुत अंधेरा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी है, इसलिए मैं अपनी सुई यहाँ ढूंढने चला आया। व्यापारी ने गुस्से से कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है, आप पागल हो गए हो। महात्मा जी ने कहा, अरे, ना तो मैं पागल हुआ हूँ और ना ही मेरा दिमाग खराब हुआ है, बल्कि मूर्ख तो तुम हो। जिस सुख शांति की तलाश में तुम मेरे पास आए हो, वे तुम्हें वहाँ तलाश करनी चाहिए थी जहाँ तुम उसे घुमाकर आए हो। तुम धनी होने के चक्कर में इतने पागल हो गए हो कि अपने परिवार के पास बैठकर बात करने तक का तुम्हारे पास समय नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच लड़ाई झगड़े कलह रहती है। तो फिर शांति कैसे मिल सकती है। व्यापारी को महात्मा जी की बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी। उसने सही मार्ग दिखाने के लिए महात्मा जी को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने परिवार के पास वापस लौट गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि आप चाहे गांव में रहते हों या शहर में रहते हों, आप चाहे गरीब हों या अमीर हों, चाहे दुनिया भर की सुख सुविधाएं आपके पास हों, पर यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े कलह हैं, आपसी अनबन है, तो लिख लीजिए कि फिर दुनिया भर की माल दौलत सुख सुविधाएँ मिलकर भी आपको खुशी नहीं दे सकती, आपको सुख नहीं दे सकती। आप चाहे कहीं पर भी चले जाओ, चाहे पहाड़ों पर चले जाओ, आप वहाँ पर भी अपने आप को अकेला ही पाओगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।